नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना और इस दौरान सीएम धामी के साथ उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और हम सभी देशवासियों का कर्तव्य है कि हम देश को आजादी दिलाने वाले सभी ज्ञात अज्ञात महान स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान गाथाओं को सदैव याद रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर इस स्वतंत्रता दिवस पर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान संचालित किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों से इस महान अभियान में प्रतिभाग करते हुए अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील भी की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे पूरे विश्व में हमारी एकता का संदेश जाएगा और आज पूरा विश्व भारत की ओर देखता है। भारतीय संस्कृति, योग और आयुष के महत्व को दुनिया मान रही है। रुद्रप्रयाग में भगवान शिव के सबसे बड़े पुत्र भगवान कार्तिकेय का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां पर्यटन विभाग देश के दक्षिणी हिस्सों में इस मंदिर के प्रचार प्रसार की तैयारी कर चुके हैं। जल्द ही उत्तराखंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग इसके लिए प्रचार प्रसार भी करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तराखंड का रुख कर सकें। दरअसल उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में पोखरी गांव में भगवान शिव के बड़े बेटे भगवान कार्तिकेय का प्राचीन मंदिर है, जिसे दक्षिण भारत के तमिलनाडु में राज्य के देवता का दर्जा दिया गया है। दक्षिण में ही भगवान कार्तिकेय को कार्तिकेय मुरुगन के नाम से पूजा जाता है और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने रुद्रप्रयाग के इस प्राचीन मंदिर का प्रचार प्रसार करने की बात कही है। पर्यटन मंत्री ने कहा कि भगवान कार्तिकेय मुरुगन जी के इस प्राचीन मंदिर के लिए पर्यटन विभाग केरल और तमिलनाडु में प्रचार प्रसार करेगा, जिससे वहां के लोग उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भगवान कार्तिकेय मुरुगन के दर्शन कर सकें। एक महत्वपूर्ण स्थल जिसको हम कार्तिकेय स्वामी कहते हैं, उसका हम प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं और आपके केरला में और तमिलनाडु में मुरुगन स्वामी को, कार्तिकेय स्वामी को बहुत उनकी मान्यता है, उनको माना जाता है। तो निश्चित रूप में यहाँ से कार्तिकेय स्वामी जब माता पार्वती से नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तो पृथ्वी की परिक्रमा करके आया हूँ आपके पास, आपने गणेश को सबका मुखिया बना दिया, तो यहाँ से वो फिर साउथ चले जाते हैं। तो वो कार्तिकेय स्वामी एक ऐसा स्थल है जहाँ पर उन्होंने पूजा उपासना की, उसको निश्चित रूप में हम पर्यटन के मानचित्र पे और भी उभार करके लाएंगे। और साउथ की जनता जो मुरुगन स्वामी की शिष्य है, उन्हें बहुत मानती है, वो इस स्थान का लाभ उठाएंगे। ये मुरुगन स्वामी को, कार्तिकेय स्वामी को हम पूरे तमिल भाषा में, मलयालम भाषा में उसका प्रचार प्रसार करेंगे ताकि और भी यात्री हमारे यहाँ आए। गौरसों के अंदर हम विंटर टूरिज़्म को बढ़ाने जा रहे हैं और जो भी हमारे बुग्यालों के अंदर हमारे टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हम अपने वकीलों को रखेंगे जो निश्चित रूप में जो बैन लगा है हमारे ऊपर, उसको समाप्त करवाएंगे और हमारे बुग्यालों के टूरिज़्म को आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं कुमाऊं एसपी के गनर सहित 2 पुलिस जवानों को एसटीएफ ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसटीएफ ने 35,89,000 की नकदी को भी बरामद किया है और बताना चाहेंगे कि ईटीवी भारत की खबर एक बार फिर से उस पर मुहर लगती हुई नजर आई है। ईटीवी भारत ने एक दिन पहले ही बता दिया था कि 24 घंटे के अंदर इस मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है और बताना चाहेंगे कि उत्तराखंड एसटीएफ ने कुमाऊं में बीते 24 घंटे में ताबड़तोड़ दबिश दी है और 1 दर्जन लोगों को पूछताछ के लिए देहरादून लेकर भी आया गया। रात भर चली गहन पूछताछ और साक्ष्य की कड़ी जोड़ने में एसटीएफ टीम को सफलता हाथ लगी है। वहीं पूछताछ के बाद पुलिस ने पुलिसकर्मी दीपक शर्मा और अमरीश गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के पास से पुलिस ने परीक्षा लीक से जुटाए हुए 35,89,000 रुपयों को भी बरामद किया है।
तो आपको बताना चाहेंगे कि उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसटीएफ ने इनके पास से 35,89,000 रुपए की नकदी को भी बरामद किया है। तो बड़ी सफलता एसटीएफ के हाथ लगी है, जहां पूछताछ के बाद पुलिस ने पुलिसकर्मी दीपक शर्मा और अमरीश गोस्वामी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने परीक्षा लीक से जुटाए हुए 35,89,000 रुपए की नकदी को भी बरामद कर लिया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ अजय पांडे जुड़ चुके हैं। तो अजय, जिस तरह से इस पूरे मामले में एसटीएफ ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, पहले भी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, आगे की क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, अब तक इस मामले में पुलिस ने एसटीएफ ने करीब 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी अन्य लोगों को जो संदिग्ध हैं, जिनको चिन्हित किया है एसटीएफ ने, उनको गिरफ्तार करने की जो कार्यवाही है वो की जा रही है। क्योंकि एक बड़ा मामला सामने आया लंबे समय से इस बात को लेकर के जो युवा वर्ग है वो सरकार से मांग कर रहे थे कि इस परीक्षा में बड़े पैमाने में धांधली हुई है। इसके साथ साथ विपक्ष के नेताओं ने भी सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन किया और ये मांग की कि इसमें जो लोग संलिप्त हैं, जिन्होंने घोटाला किया है, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और एक यहाँ पर ऐसा उद्देश्य एक उदाहरण बनाया जाए, उदाहरण दिया जाए कि ऐसे कार्य करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जैसे ही एसटीएफ को इस पर कार्रवाई के लिए, जांच के लिए स्वीकृत किया, आदेश दिया, उसके बाद से दूसरे दिन ही एसटीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई की थी और 6 लोगों को उस समय गिरफ्तार किया था। तो कुल मिलाकर के एसटीएफ की ओर से बड़े स्तर से कार्रवाई की जा रही है और देहरादून से लेकर के लखनऊ तक लगातार एसटीएफ की जो टीमें हैं वो इस काम में जुटी हुई हैं कि जो लोग संदिग्ध हैं, जो लोग इस काम में सम्मिलित रहे हैं, उन सभी लोगों की धरपकड़ का जो कार्य है वो किया जा रहा है। हालांकि विपक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो लोग अभी छोटे मोहरे हैं, छोटे प्यादे हैं। बड़े जो लोग हैं जो इस घोटाले में शामिल है उनको छोड़ दिया जा रहा है, उन पर कार्रवाई अभी नहीं की जा रही है। हालांकि एसटीएफ की ओर से जांच की जा रही है, सरकार की ओर से भी ये वक्तव्य दिया जा रहा है। बार बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ये कहा है कि जो लोग भी इसमें पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उत्तराखंड एक उदाहरण के तौर पर ये पेश करेगा अपने आप को कि उत्तराखंड में जो लोग घोटाले करते हैं, जो लोग करप्शन में शामिल है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है अजय, तो जिस तरह से आपने बताया कि देहरादून से लेकर लखनऊ तक एसटीएफ की कार्रवाई चल रही है, तो आगे की कार्रवाई आपको क्या लगता है किस दिशा में आगे बढ़ती हुई? देखिए, एसटीएफ ने अभी 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, बाकी अन्य लोगों की धरपकड़ का अभियान जो है वो तेजी से चल रहा है और एसटीएफ की ओर से ये कहा जा रहा है कि उनको काफी इनपुट मिले हैं। बहुत से ऐसे अन्य लोग भी हैं जो इसमें संलिप्त थे, उन सभी लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। क्योंकि परीक्षाओं के साथ साथ युवाओं का जो मनोबल है वो टूटा है। बहुत से ऐसे युवा हैं जो इस परीक्षा को पास करके अपने ध्येय को, अपने उद्देश्य को पाना चाहते थे, अपने सपनों को साकार करना चाह रहे थे, लेकिन इसमें एक बड़े पैमाने में घोटाला हुआ है और बहुत से ऐसे युवा हैं जो उत्तीर्ण थे, उनको फेल कर दिया गया, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया गया। बड़े घोटाले की बात भी सामने आ रही है और बड़ी मछलियों को किस तरह से पकड़ा जाए, इसके लिए भी धरपकड़ लगातार चल रही है। तो इस तमाम बातचीत के लिए अजय आपका बहुत बहुत शुक्रिया।